गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और हमेशा की तरीके आज भी मेरे दिन की शुरुआत हो रही है सुबह के 4 बजे। और उठने के बाद मैंने नहा धो लिया था और आ गई थी किचन में, क्योंकि एक गिलास गर्म पानी पीना था। सो उसी के लिए प्रिपरेशन कर रही हूँ। यहाँ पे हल्का सा गुनगुना ही पानी पीती हूँ। और कुछ लोग हो सकते हैं कि सादा पानी पीते हो नॉर्मल, लेकिन मैं थोड़ा सा गर्म करके ही पीती हूँ। और पीना भी चाहिए सुबह सुबह उठने के बाद में, क्योंकि जब हम रात भर सोए हुए होते हैं तो हमें डिहाइड्रेशन हो जाता है। और उसकी कमी को पूरा करने के लिए जब हम सुबह उठते हैं ना, तो हमें पानी की नीड होती है। सो इसीलिए पानी ज़रूर पीना चाहिए, चाहे आप नॉर्मल लें या फिर हल्का सा गर्म करके। और यहाँ पे अभी टाइम हो रहा है 4:40 या फिर 2-4 मिनट आगे पीछे होगा। सो यहाँ पे मैं बैठ रही हूँ अपना फर्स्ट स्टडी स्लॉट करने के लिए, और जिसमें मैं पढ़ूंगी ज्योग्राफी। सो ज्योग्राफी का रिवीजन करूंगी फर्स्ट चैप्टर का, और साथ साथ में सेकेंड जो चैप्टर है जिसका मैंने टारगेट आप लोग के साथ में शेयर किया था, वो भी रिविजन मुझे करना है। सो ये मैं परीक्षा माड़ी से कर रही हूँ। और इसी वीडियो में आप लोग के कमेंट का भी रिप्लाई देने की कोशिश करूंगी, क्योंकि जैसे आप लोग कमेंट करते हो तो कई बार ऐसा होता है कि मैं उनका रिप्लाई कमेंट के थ्रू नहीं दे पाती। सो इसी वीडियो के थ्रू जो भी कमेंट्स होंगे तो वो मैं देने की कोशिश करूंगी, और जितने कवर हो पाएंगे वो मैं उतने ही कवर कर लूँगी। और बाकी के जो भी डाउट्स होंगे, अगर इस वीडियो के थ्रू कवर हो जाते हैं तो ठीक है, वरना जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें मैं आप लोग के देने की कोशिश करूँगी। और फ्रेंड्स, बैकग्राउंड नॉइज़ जो है वो उसको इग्नोर करिएगा, क्योंकि जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो शाम का टाइम हो रहा है, और इसी टाइम पे जो डॉग्स हैं वो भी बार्किंग कर रहे हैं। सो इस चीज़ को इग्नोर करिएगा। सो फ्रेंड्स, अभी मैंने ज्योग्राफी का रिवीजन किया था, और चैप्टर 2 का, जिसमें से मैंने आपके साथ में जो टारगेट शेयर किया था ना, उसी का रिवीजन कर रही थी। और अभी बज रहे हैं सुबह के 7:30, ये देख लीजिए। और मैंने जो है वो 4:45 बजे से ऐसे ही 4:40 ऐसे हो रहा होगा, तो तब से मैंने अपनी पढ़ाई की थी। और जो टाइमर है वो मैंने एक्चुअली मैं लगाना भूल जाती हूँ, तो इसलिए जैसे ये है टाइमर, तो 2.5 घंटे की पढ़ाई हो गई है इसमें। तो 2.5 घंटे के वैसे तो ज़्यादा हो गया टाइम, क्योंकि ना टाइमर कभी जब मुझे आधे घंटे हो गया पढ़ते पढ़ते, तब मुझे आता है कि मैं टाइमर लगा लेती हूँ। वैसे जनरली होता है कि मैं टाइमर नहीं लगाती हूँ, और कभी कभी होता है टाइमर ऑन करना भूल जाते हैं, ऑफ करना भूल जाते हैं। तो मेरा जो स्लॉट होता है ना, तो वो ये रहता है कि मैं अपना जो जैसे उठती हूँ तो आधे आधे घंटे के बाद मैं अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर देती हूँ। और जब मैं जैसे 4 बजे उठी हूँ तो 4:30 से 4:35-40 से ऐसे मेरी पढ़ाई जो होती है वो स्टार्ट हो जाती है। देन इसके बाद में फिर पूरे दिन का जो भी शेड्यूल होगा वो मैं आगे वीडियो में कंटिन्यू करूँगी। सो वीडियो में बने रहिएगा। सो पढ़ाई करने के बाद मैं आ गई थी किचन में खाना बनाने के लिए। और देखिए, कुछ लोगों का कमेंट था कि जैसे कि मैंने हमेशा ही आप लोग के साथ शेयर किया है कि कोई भी हाउस वाइफ हो तो वो अपने घर के काम के साथ साथ ना अपनी जो पढ़ाई है वो मिनिमम 7 घंटे और मैक्सिमम तो कह लीजिए कि 8 घंटे 9 घंटे आराम से निकाल सकती है, और पूरे घर के काम करते हुए भी। और ऐसा भी नहीं है कि घर में अगर कोई हेल्पर है तो वो भी बिना हेल्पर के भी वो इतनी पढ़ाई निकाल सकती है, क्योंकि ये मुझे पता है। और मुझे मेरे बारे में भी कुछ लोग पूछ रहे थे कि क्या आपके घर में हेल्पर लगी हुई है क्या, जिसकी वजह से आप इतना टाइम निकाल लेते हो। सो देखिए फ्रेंड्स, मेरे घर में हेल्पर के नाम पे कोई भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मैं ही हूँ, और मैं ही अपने घर के काम करती हूँ। और जो घर के जितने काम आपके पास में होते हैं उससे कहीं ज़्यादा मेरे पास में होते हैं, क्योंकि एक्स्ट्रा जो काम होता है वीडियो का वो मेरे पास में अलग से होता है। सो उसका अलग टाइम होता है, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम होता है, वो नहीं देती हूँ। 1 से 1.5 घंटे का जो यूट्यूब के लिए देती हूँ उतना बचा के मैं रखती हूँ, और वो पढ़ाई को सब कुछ निकालते हुए, क्योंकि जो बीच में मैं ब्रेक लेती हूँ पढ़ाई के दौरान तो उसमें मैं अपने वीडियो एडिट कर लेती हूँ। और साथ में रही बात कि हम अपनी जो पढ़ाई है वो किस तरह से मैनेज करें, तो देखिए अभी ये सारे काम ना तभी पॉसिबल हो पाएंगे, जो 8 घंटे की 9 घंटे की जो पढ़ाई है फ्रेंड, वो तभी पॉसिबल हो पाते हैं जब आप जल्दी उठोगे। अगर आपने जिस दिन से जल्दी उठने की आदत अपने अंदर ला दी ना, उसी दिन से आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। क्योंकि ये लाइफ ना एक दिन में चेंज नहीं होगी, ना ही कहने से या किसी को देख के आएगी। ये जब आप खुद फील करोगे ना, खुद इस चीज़ को अप्लाई करोगे ना अपने ऊपर, तभी ये लाइफ चेंज होगी।
और देखिए हर चीज़ का ना टाइम टेबल बनाइए कि किस टाइम पे आपको कौन सा काम करना है। जैसे कि आप घर के काम करते हो तो घर के कामों में भी टाइम टेबल होता है, भले ही वो आप ना लिखित तौर पे आप अपने सामने नहीं रखते, लेकिन वो जो होता है टाइम टेबल वो आपके सामने होता है। सुबह जल्दी उठते हो ना, खाना बनाने के लिए उठते हो, जल्दी जो भी काम करते हो, अगर सपोज आपके बच्चे हैं 7 बजे 8 बजे स्कूल जाते हैं तो वो तो आपका ही टाइम टेबल होगा ना कि 7 बजे मुझे हर हाल में किचन में जाना है, खाना रेडी करना है। और ऐसे करके अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे 11 बजे फ्री होना है और घर के काम करने हैं, तो आपका वो भी तो टाइम टेबल हो रहा है ना कि 11 बजे तक आपको घर के काम खत्म करने। सेम ऐसे ही शाम की 5 बजे की अगर आपको चाय बनानी है तो शाम की चाय है 5 बजे की, वो भी तो आपका टाइम टेबल है ना। तो सोचिए हर चीज में आपके पास टाइम टेबल है ना, तो पढ़ाई के लिए टाइम टेबल क्यों नहीं है। पढ़ाई का भी तो इसी तरह से टाइम टेबल निकालिए ना कि मुझे इस टाइम पे ये वाला जो स्लॉट है ये अपनी पढ़ाई के लिए रखना है। और मैंने भी इसी तरह से अपना टाइम टेबल बना रखा है कि सुबह जब मैं उठती हूँ ना तो सबसे पहले मेरा जो काम होता है वो अपनी पढ़ाई को देना होता है। सो मैं अपनी पढ़ाई जो होती है मिनिमम जो रहता है कि मैं 2 घंटे की कर लूँ तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री रहता है दिन, कि उस दिन का ना जो टाइम होता है ना वो अपने आप ही अच्छा लगने लगता है कि आज मेरी पढ़ाई हो गई है। और जनरली ऐसा होता ही है कि मेरी जो पढ़ाई होती है सुबह की वो हो जाती है। और वीकेंड जो होता है सैटरडे संडे उसमें कुछ गारंटी नहीं होती है क्योंकि बेटी होती है तो वो जैसे ऑफ होता है, हस्बैंड भी घर में होते हैं तो ना उस दिन नहीं हो पाता है। तो लेकिन हफ्ते में कम से कम 5 दिन तो मेरा शेड्यूल रहता है। और सुबह मैं जल्दी उठती हूँ, जल्दी उठने का मेन रीज़न यही है कि मैं अपनी पढ़ाई कर लूँ। और देखिए जल्दी उठने के बहुत सारे फ़ायदे भी होते हैं जो उस वीडियो में मैंने आपको बताया हुआ था कि जब हम जल्दी उठते हैं ना तभी हमारे घर के काम भी जल्दी हो पाते हैं और हमारे पास जो एक्स्ट्रा टाइम होता है ना पढ़ाई के लिए वो बहुत ज़्यादा मिल पाता है। तो मैं अपनी जो पढ़ाई है वो ऐसे ही करती हूँ, सुबह जल्दी उठती हूँ और कम से कम 3 घंटे घर के काम में देती हूँ कि घर के कामों को देती हूँ। जैसे सुबह उठने के बाद में पढ़ाई करती हूँ, घर के काम 3 घंटे हो जाते हैं और 10 बजे से मेरा जो काम होता है वो फ्रेंड खत्म हो जाता है। फिर इसके बाद में मैं सुबह की उठी हुई होती हूँ तो मुझे अपना जो रेस्ट होता है थोड़ा सा वो भी करना होता है। और 10 बजे से लेकर 2 बजे तक का टाइम होता है ना, ये लंबा टाइम होता है, 4 घंटे का मेरे पास सफिशियंट टाइम होता है। इसी बीच में अपनी जो पढ़ाई है वो 3 घंटे की कर लेती हूँ और जिसमें से 1 घंटा मेरा जो रेस्ट टाइम होता है वो शामिल होता है। देन इसके बाद मेरी बेटी आ जाती है स्कूल से, सो उसको भी मैं टाइम देती हूँ और इसके बाद मेरा 2 घंटे का स्लॉट फिर हो जाता है जिससे 4 से 6 का, ऐसे करके मेरा टाइम हो जाता है। फिर 1-1.5 घंटा जो शाम का होता है वो मेरे लिए बचता है। और अपनी बेटी को भी शाम को पढ़ाते हैं सो उसके लिए भी 1 से 1.5 घंटे का जो टाइम होता है वो मुझे निकालना होता है। और मैं एक बात कहना चाहूँगी इस बीच की जो भी मेरा दिन का शेड्यूल होता है ना उसमें मेरा इधर उधर का फालतू का जो टाइम होता है ना, मोबाइल पे रील्स देखना, यूट्यूब में कुछ भी काम करते रहना, उल्ट पटांग की जो भी वीडियो होती हैं वो देखते रहना, ये सारे कामों से मैं बचती हूँ। इसलिए मेरा जो टाइम होता है ना मैक्सिमम वो यूटिलाइज हो जाता है अपनी पढ़ाई के लिए। सो एक बार ऐसा करके देखिए, अपना टाइम टेबल बनाइए, अपने अकॉर्डिंग टाइम टेबल बनाइए, उसमें किसी को शामिल मत कीजिए। आपका जो टाइम टेबल आपको जो सूट करता हो ना तो वो टाइम निकालिए। और फ्रेंड ना कुछ दिन की बात होती है ना, महीने 4 महीने की बात होती है, इसके बाद में ना फिर सारे काम ना बहुत आराम से हो जाते हैं। और ये जो अभी पढ़ाई वाला टाइम होता है ना इसी को बस अच्छे से करना होता है। और आज के दिन की पढ़ाई का भी मैं दिखाऊंगी टाइम की मैंने कितने घंटे की पढ़ाई की है। और अभी मुझे 1 घंटे पढ़ाई और करनी है क्योंकि जो जितना भी मैंने आज पढ़ा हुआ है वो मैं उसका रिवीजन भी करूंगी। तो 7 आवर्स प्लस अभी हो चुकी है जब तक कि मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। सो चलिए फ्रेंड्स इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।